नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम रविंदर है। ये घटना महाराष्ट्र की है। साल था 2003। रविंदर वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो उस शहर में नौकरी के तलाश में गए थे। उनके गांव के कुछ लड़के उस जगह पर रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे, और वही लड़के उनको भी लेके गए थे। रविंदर की उम्र उस टाइम जब ये घटना हुई थी तो लगभग 25-26 साल की रही होगी। तो क्या हुआ था, उनके साथ क्या घटी थी घटना, चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं रविंदर की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रविंदर है। ये घटना 2003 में घटी थी, लगभग 20 साल पहले। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा था नौकरी की तलाश में। लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरे घर में पैसों की कमी थी। मेरे पिताजी बीमार रहने लगे थे। अब घर में तो मैं ही जवान था और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। गरीबी के कारण पिताजी पढ़ा नहीं पाए थे। लेकिन इतना तो पढ़ा लिखा था कि छोटे मोटे मैं काम कर सकता हूँ। और हमारे जो दोस्त थे उस गांव में, वो महाराष्ट्र के शहर में रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते थे। और जब वो छुट्टी आते थे ना तो बड़े ऐश मौज में रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे बर्ताव करते थे। लगता था कि वो शहरी बन चुके हैं। और मेरी तो गरीबी की हालत चल रही थी। मैं गरीबी से जूझ रहा था। मैं दूर जाने का सोच रहा था कि कोई नौकरी की तलाश करूं। लेकिन जितना पढ़ा लिखा था ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई नौकरी मिल पाएगी। लेकिन जब वो दोस्त छुट्टी पर आए ना तो मुझे बताने लगे कि भाई, तुम तो गरीबी में जूझ रहे हो, क्यों ना हमारे साथ में चलो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे, मैं लगवा दूंगा। और मुझे भी अब समझ में आ गया था कि यहाँ गांव में बैठ करके कुछ नहीं होना है, कर्जे में हम लोग घिरते जाएंगे। और आखिरकार मैं उनकी बात को मान लिया था। चल पड़ा महाराष्ट्र के उस शहर में। अब वहाँ पहुँच करके उन लड़कों ने तो काफ़ी मेरी मदद किया, नौकरी दिलवाया। और उनकी नाइट ड्यूटी चलती थी। अब मैं नया नया था तो मुझे नाइट ड्यूटी नहीं मिलती थी। मैं दिन की ड्यूटी ही करता था। 12 घंटे की नौकरी थी। सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहना, फिर इधर उधर काम करना, जो गार्ड का काम होता है। आज सही मायने में ये नौकरी मेरी पहली नौकरी थी और सही ये नौकरी मुझे अच्छी भी लग रही थी। अब इस काम में करीब करीब 1-1.5 महीना बीत चुका था। और जो हम लोग रहते थे न जिस घर में, वो घर 3 कमरों का था। ग्राउंड पर ही था। एक ही मंजिल घर बना हुआ था। किराया सस्ता था। तो एक एक कमरे में 4 लड़का, कोई 5 लड़का, ऐसे करके रहते थे। और जो लास्ट वाला घर था ना, उसमें एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें 2 लड़कियां थी जवान और उनके माता पिता। वो कहीं फैक्ट्री में अच्छे काम करते थे। और वो गर्मियों का दिन था। अब जो परिवार था ना, वो अपने गांव पर चला गया छुट्टी में। उनके गांव में कोई शादी थी। अब वो, मैं दिन में रहा करता था तो वो मुझे घर की चाबी दे गए थे। कहने लगे कि आप तो दिन में रहोगे यहीं पर, तो थोड़ा घर का ख्याल रखना, इसमें सामान वामान रखा हुआ है, चोर उचक्का कोई घर को ताला तोड़ करके ना घुस जाए, सामान ना निकाल ले। और मुझे बड़ा विश्वासी लगते थे, मुझ पर भी वो विश्वास करते थे। मैं कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चाबी ले जाइए,
चाबी की जरूरत नहीं है, मैं तो दिन में रहता हूँ, मैं कोई ऐसी बात होगी तो मैं ज़रूर देख लूँगा। लेकिन वो कहने लगे, नहीं नहीं, चाबी अपने पास ही रखिए, मैं जब भी जाता हूँ आप चाबी आप ही लोग के घर में दे के जाता हूँ। मैंने सोच लिया कि शायद ऐसा ही करते होंगे, चाबी लेकर के मैं रख लिया था, एक खूंटी पर टांग दिया चाबी को। मैं अपने दोस्तों से बता भी दिया कि जो पड़ोसी थे आखिरी घर वाले, और वो गांव चले गए हैं, शायद उनके गांव में शादी वादी है। और पड़ोसी भी कहने लगे, हाँ हाँ, वो जब भी जाते हैं ना चाबी हम लोग को दे जाते हैं, हम लोग उनका घर का थोड़ा देख रेख करते रहते हैं। और इसके बाद मैं अपने काम पर, अब दोस्त जो थे नाइट ड्यूटी चले जाते थे, और मैं अपना दिन की ड्यूटी करता था, रात को अपने घर में रहता था। वो अंधेरी रात थी, शायद अमावस नज़दीक होने वाली थी, आने वाली थी, या फिर आ चुकी होगी, मुझे शहर में रहकर कुछ पता नहीं चल रहा था। अमावस की जब रात आती है ना, तो गांव के लोग बताते हैं कि उसमें भूत प्रेत चुड़ैल नजर आना शुरू हो जाता है, खास करके अमावस की रात को या पूर्णमासी की रात को, गांव वाले सब कहते थे। लेकिन अब शहर में तो चकाचौंध था, बिजली की रोशनी थी, गांव जैसा माहौल तो था नहीं, यहाँ तो कोई डर वाली बात भी नहीं था। अब मैं दिन की ड्यूटी करके आ गया था, खाना वाना बना करके, अब मैं अपना खाना वाना खा करके सो गया था। अब जो लड़के थे जो नाइट ड्यूटी करते थे, अब वो अपना खाना वाना खा करके अपनी ड्यूटी निकल गए थे। अब मैं अपना आराम से घर के अंदर सोया हुआ था, लेकिन गर्मी काफ़ी थी। मुझे लगा कि आज छत पर जाकर सोना चाहिए, ताकि मैं चैन की नींद सो पाऊँ। पंखे की हवा भी गर्म सी लग रही थी। यही सोच करके मैं छत पर चला आया था। अब आधी रात हो चुकी थी, मैं गहरी नींद में था, और अचानक लगा कि जिस कमरे में परिवार रहता था ना, उस कमरे के अंदर में कोई घुस गया है और कोई चीज़ को तोड़ रहा है। अब जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी तो मैं एक चौंक सा गया था कि अरे वो तो पड़ोसी गांव गए हुए हैं पूरी परिवार के साथ में, उनके घर में तो कोई है नहीं, और चाबी हम लोग को दे के गए हैं, खास करके मुझे दे के गए थे चाबी। अब मैं एकदम डर गया था कि कहीं चोर उचक्का उनके घर में तो नहीं घुस गया है, कोई उनकी कीमती सामान तो लेके नहीं जा रहा है। अब तोड़ने फोड़ने की जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे उस घर में कोई हथौड़ा चला रहा हो, धड़ाम धड़ाम सी आवाज़ आने लगी थी। अब मैं बेहद डर गया था, मेरे लिए तो अनजान शहर थी, ना जाने कौन चोर लुटेरे आ गए इस घर में। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतर करके उस घर के पास जाऊं, मुझे चोरों से बहुत डर लगता था। लेकिन जब आवाज़ तेज होने लगी तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं गया ना और सामान चोरी हो गया तो जो पड़ोसी थे वो क्या कहेंगे कि तुम वहीं रह करके और मेरे घर का रक्षा नहीं कर पाए। अब जोश तो था, जवान था मैं, सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, अगर एक आध होंगे तो मैं तो देख ही लूँगा, शरीर में इतनी तो ताकत ज़रूर थी, गांव का रहने वाला नौजवान हूँ। यही सोच करके मैं नीचे उतर गया। जैसे ही उतरा तो देखता हूँ क्या कि दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, और वो लड़की अनजानी सी लगे। उस घर में तो दो लड़कियां जवान रहती थी, लेकिन उनकी शक्ल सूरत तो ऐसी नहीं थी। एक नज़र में तो समझा कि शायद वो परिवार आ गया है, लेकिन मैं जब उस लड़की का चेहरा मोहरा देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो लड़की इनके परिवार की नहीं है। तो आखिर कौन है, ये कमरा कैसे खुला पड़ा है। अब जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतर करके आया, और वो लड़की दरवाजे पर खड़ी जैसे पहरा दे रही हो कि कोई आए तो जो भी अंदर में कोई चोरी चकारी हो रही है उसको बता दिया जाए। मुझे ऐसा ही लगा था उसको देख करके। अब मैं चिल्ला पड़ा, अरे तुम कौन हो, इस घर को तुमने कैसे खोल दिया है, और अंदर में ये कैसा शोर हो रहा है, कौन हो तुम लोग। मैं डांटते हुए उसको आवाज़ लगाने लगा। जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी वो लड़की घर के अंदर चली गई, उसी घर के अंदर में जो खुला हुआ था। और
मैं समझ गया कि अरे ये तो जरूर कोई चोरी चकारी हो रही है। मैं जल्दी से उस दरवाजे पर आया, चिल्लाने लगा, तुम लोग जो भी हो बाहर निकलो, ये घर की जिम्मेदारी मेरी है। तुमने क्या समझा था कि तुम घर बंद है तो तुम सामान लेके चले जाओगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोग जो भी हो बाहर निकल जाओ और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अंदर अब एकदम गहरा सन्नाटा हो गया था। जो धाम धूम की आवाज़ हो रही थी, सब कुछ शांत हो गया था। और उस लड़की का भी अब अता पता नहीं चल रहा था। अंदर अंधेरा था। अब मैं सोच लिया कि अब घर के अंदर जाऊं, क्योंकि उसका जो स्विच बोर्ड था अंदर में था, जैसे मेरे घर में था, सब एक जैसे ही बने हुए थे। और मैं कमरे के अंदर घुस गया। और जैसे ही मैं स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा ताकि मैं बल्ब को जलाऊं, और उसी टाइम धड़ाम से दरवाज़ा वो बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ तो मैं स्विच बोर्ड के पास पहुंच गया था, बल्ब को ऑन कर दिया। ऑन करते ही जो मैंने देखा तो मेरी आत्मा कांप गई थी। जिस घर में उस सुंदर लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, और अंदर में समझा था कि बहुत सारे लोग होंगे, चोरी कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर एक बदसूरत चुड़ैल खड़ी अब मुझे दिखाई दे रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। चेहरे पर एक बहुत भयानक मुस्कान दौड़ रहा था। अब फिर जैसे वो भाग करके अब मेरे पास आ गई थी। अब मैं तो देख करके एकदम डर गया था, चीख पड़ा था कि अरे ये क्या, तुम कौन हो? लेकिन मैं इतना ही बोल पाया था, और तब तक तो वो मुझे धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया था और मेरे सीने पर सवार हो गई। अब उस चुड़ैल, जो एक सांवली सी सुंदर सी लड़की मुझे दिखाई दिया था, अब वो एक भयानक शकल वाली चुड़ैल बन गई थी। शायद ये उसका जाल था कि मैं उसके जाल में फंस जाऊं, और वही मैंने अब किया था। उसके जाल में खुद ही आ गया था। ये सब जो घर में आवाज़ आ रही थी, शायद सब इसी का जादूगरी था, इसी का कलाकारी था, ताकि मैं समझूं कि इस घर में चोरी हो रही है और वो मुझे यहाँ पर कब्जा कर ले, मुझे ज़मीन पर गिरा दे, मेरे सीने पर सवार होकर अब मेरे को मारने की कोशिश करने लगे। अब मैं सब कुछ समझ गया था। अब मैं चिल्लाने लगा और उसे डर कर कहने लगा, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ? मैं तो समझा था कि इस घर में चोरी हो रही है, ये तो घर भी मेरा नहीं है, मेरा तो आखिरी वाला घर है उस साइड में। लेकिन वो हंसती जा रही थी, लगातार भयानक सी हंसी हंस रही थी। वो इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब वो मेरे गला को दबाने लगी थी हंसते हंसते। अब मेरी सांस बस रुकती जा रही थी। मैं जितना कोशिश था कि उससे मैं निकल भागूं, अपने आप को छुड़ा लूं, लेकिन मैं शक्तिशाली होकर के भी अब मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। आज जितना चीख सकता था मैं चीख रहा था। और वो औरत, वो लड़की जो चुड़ैल थी, लगातार हंसती जा रही थी। और आखिरकार मुझे लगने लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। और तब शायद कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो कहने लगे, कौन चीख रहा है यहाँ पर, क्या बात हो गई है? अब वो जो लोगों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। वैसे तो उस लाइन में बहुत सारे घर थे, अब कौन से घर से लोग आए हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही लोग दरवाजे पर आ करके आवाज़ लगाने लगे कि कौन चीख रहा है, क्या हो गया, तुम लोग क्यों नहीं सुन देते हो रात को? अब फिर मैं जितना दम था लगा करके और चीखने लगा कि भैया मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरे को एक चुड़ैल ने पकड़ रखा था, इस घर में हूँ, आप लोग अंदर आ जाओ। अब जैसे ही मैंने ये बात बोला और उसी वक्त वो चुड़ैल जैसे हवा में गायब हो गई हो। मेरे सीने पर से बोझ उतर चुका था। अब मैं उसी जमीन पर पड़ा हुआ था और दरवाज़ा जो था बंद था। अब जो भी पड़ोसी आए थे वो दरवाज़े को खोल दिए, और खोल करके मेरी हालत देखी और उन्होंने मुझे उठाया और फिर बाहर लेके गए।
उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चुड़ैल क्यों आ गई। आइए, खेल कब से चल रहा था। कौन थी वो लड़की जो चुड़ैल बन गई थी। अब मेरी जान तो बच गई थी। अब मुझे अब क्या करना था, जान बच गई लाखों पाए। अब दिन के टाइम हो गया था। अब जो हमारे दोस्त थे अब वो नाइट ड्यूटी से आ गए थे। जब मेरी उन्होंने कहानी सुना तो वो भी बहुत डर गए थे। वो कहने लगे, भाई ये तो मामला ठीक नहीं है, अब हमें इस घर को खाली करना पड़ेगा। ना जाने वो चुड़ैल कौन थी और आखिरकार उस घर में वो क्यों दिखाई दे रही थी, आवाज़ कैसी कर रही थी। और वो फैमिली जाने के बाद ही सब हुआ था। जब उस घर में फैमिली रहती थी तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, तो अचानक उस फैमिली को जाने के बाद वो घर भूता कैसे हो गया था। अब मुझे तो डर बहुत लग रहा था। वो लड़के अब दूसरा मकान ढूंढने लगे थे। अब भगवान की कृपा से दूसरा मकान भी मिल गया था। इसके बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे। उस घर का चाबी हम लोग के पास ही था। जब वो परिवार आ गया ना, तब हमने उनसे पूछा था कि भैया बताइए, आपके घर में ये सब घटना हुई थी, मेरी तो जान जाते जाते बची थी, तो ये क्या किस्सा कहानी है, कौन थी वो लड़की और कौन थी वो चुड़ैल। अब मेरी बात सुनकर के खुद वो लोग हैरान रह गए थे। वो कहने लगे, भाई हम 1 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, हमने तो आज तक ऐसी चीज़ कभी महसूस नहीं की, और ये तो मैं बता नहीं सकता। वो लोग भी डर गए थे। पहले तो वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए थे कि ऐसा भी उनके साथ इस घर में घटना हुई है। लेकिन जब हमने पूरी किस्सा कहानी उनको बताया अपना आप बीती, तब उनको समझ में आया था कि उनके जाने के बाद में उस घर में किसी चुड़ैल का वास हो गया था। और वो भी 2 दिन के बाद में। 2 दिन तक वो लोग डरे रहे उस घर में, लेकिन उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन डर ऐसा चीज़ था ना कि उनके दिमाग में बैठ गया था। इसके बाद वो लोग भी उस घर को खाली कर दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।